आते क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो हमने कल स्किप कर दिया था। कोई मैट्रिक्स रखी है A 3x4, जिसका ऑर्डर है 3x4, इसमें पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 4। तो हमें वो सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं जो हमें मैट्रिक्स में रख सके। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3x4 की, जिनमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ है 4। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। हमें ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। A11 में i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू भी है 1। तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई, मतलब -3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1, -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -2। मॉड ऑफ -2 की वैल्यू होगी +2, +2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। A12 में i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई, -3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू 2, तो -6 प्लस 1, ये होगा -5 मॉड ऑफ -5 की वैल्यू होगी +5, तो +5/2। A13 में i की वैल्यू है i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 3। तो -5 प्लस a में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 प्लस 3। -3 प्लस 3 होगा 0, तो 0/2 होगा 0। A14 में i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 4, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 4। -3 प्लस 4 होगा प्लस का 1, तो 1/2 आंसर। A21 मतलब कि अब हम आ गए सेकंड रो में, सेकंड पंक्ति में। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो 1/2 मॉड ऑफ -6 प्लस 1। i की वैल्यू 2 रखेगी तो -3 इंटू आई, -3 इंटू 2, तो -6 प्लस 1 वैल्यू आएगी मॉड ऑफ -5। मॉड ऑफ -5 होगा +5, तो +5/2। इस तरीके से हम A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2, 1/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। जैसे कि हम A23 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/2 मॉड ऑफ i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 3, तो -3 इंटू आई, -3 इंटू 2 होगा -6 प्लस j इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 1/2 -3 प्लस 3 होगा -6 प्लस 3 होगा -3 का मॉड +3, तो 3/2। हमारी वैल्यू होगी A23 की वैल्यू होगी 3/2। इस तरीके से सारी वैल्यू निकाली गई है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक मैट्रिक्स है, इसमें इसके एलिमेंट है A - B, 2A + C, 2A - B, 3C + B। इसकी इक्वल में मैट्रिक्स दे रखी है -1, 5, 0, 13। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, समान दे रखी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ABCD की। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2x2। तो पहला अवयव संगत पहले अवयव के समान होगा, 2A + B इक्वल होगा 5 के, 2A - B इक्वल होगा 0 के,
और 3c प्लस d पर होगा 13k। इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, ये दोनों को लेते हैं। जब थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 2a में से 2a माइनस 8 होगा a माइनस बी ऑफ -b, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0 ऑफ -1, ये हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। हम a की वैल्यू चाहे फर्स्ट पे रखें चाहे थर्ड पे, हम फर्स्ट पे रख रहे हैं। 1 माइनस b इक्वल्स टू -1, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1 को इधर लेंगे तो 2 इक्वल्स टू -b को इधर लेंगे तो प्लस का b की वैल्यू आ गई 2। हम सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू a है 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, सिंप्लाइज 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू हो गई 3। तो उधर हो जाएगा तो माइनस ऑफ 2, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। c की वैल्यू पुट करेंगे 3, ये हो जाएगा 9 प्लस d इक्वल्स टू 13। 9 उधर करेंगे तो माइनस ऑफ 9, d इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो वैल्यू आएगी 4। तो हमें a की वैल्यू फाइंड हुई 1, b की वैल्यू फाइंड हुई 2, c की वैल्यू फाइंड हुई 3, d की वैल्यू फाइंड हुई 4। इसका जो सेकंड पार्ट, सॉरी इसमें सेकंड पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8, कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू AI2, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इधर रखिए वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखिए। तो हमें बताना है कि ऑप्शन ए m इक्वल्स टू m लेस देन n और बी में m ग्रेटर देन n, सी में m इक्वल्स टू n, डी इक्वल्स टू में से कोई नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होगी जब उसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, मतलब कि m इक्वल्स टू n हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। जो 9th क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। 10 क्वेश्चन अभी 3 क्रॉस 3 के वो सारे मैट्रिक्स फाइंड करने हैं जिनका प्रत्येक अवयव है, जिनकी प्रवृत्ति 0 हो या 1 हो, मतलब कि उसके सारे एलिमेंट 0 और 1 में से ही हो। जैसे कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट 0 या 1 में से आने चाहिए। तो जैसे कि 0 0 0 हो, 1 0 1, मतलब कहीं पे भी 1 आ सकता है और कहीं पे भी 0 आ सकता है। तो इस टाइप की कितनी मैट्रिक्स होगी हमें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं, हो गई 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स, 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, तो उसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में? 9। तो जो पहला एलिमेंट है वहाँ पर कितने क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, मतलब कि यहाँ दो तरीके के एलिमेंट, दो तरह की संख्याओं में से कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर भी दो तरह की संख्याओं में से कुछ भी आ सकता है, 0 या फिर 1 सेम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है?
मतलब कि टोटल नंबर जो है 2, 0 या 1 दो हैं, और अपने पास स्पेस कितने दे रखे हैं उनको भरने के लिए, 9, तो 2 टू दी पावर 9। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 1 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। 2 टू दी पावर 9 को सॉल्व करने पर आएगा 5/2। आप लोग का एक एग्जाम्पल भी हो सकता है इस तरीके से, जैसे कि कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और हमें उसी तरीके से कोई एलिमेंट दे रखे 2 और हमें उनकी एंट्री भरनी है 1 2 3 4। तो उसमें कितने एलिमेंट, कितनी तरह की मैट्रिक्स बन सकते हैं, 2 टू दी पावर 4, कितने भी स्पेस हो। तो ऊपर लिखेंगे पावर में, 2 टू दी पावर 4 होगा 16। तो इस तरीके की कितनी मैट्रिक्स हो सकती है, 16। और 3x3 में 5/2। जो भी क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो आप लोग ट्राई करिए। अब हम आगे देखेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारे उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।